Good morning students, welcome back to BBN online classes. In our last class we have discussed about atmospheric refraction और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बिहाफ पे अपन ने कई नेचुरल फिनोमेनाज को एक्सप्लेन किया था, जैसे कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ऐसे कई नेचुरल फिनोमेनाज है जिसको अपन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बेसिस पे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब उस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और कुछ प्रिज्म पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो अपन आज पढ़ते हैं। तो जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फिनोमेना विच कॉज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार मतलब स्टार्स जब चमकते हैं वो किसकी वजह से, कौन से फिनोमेनाज की वजह से चमकते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका रीजन मैंने बताया था और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आए तो आपको बस इतना ही आंसर लिखना है इसका। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 2, नेम टू इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दो इफेक्ट आपको बताने हैं। एक तो ये हो गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। सेकंड हो गया एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। ये दो इफेक्ट आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के अंदर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कॉज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट बाय हाउ मच टाइम इज सनराइज एडवांस एंड सनसेट डिले, दोनों में कितने कितने टाइम का डिफरेंस है, 2 मिनट का है ना, इसमें भी 2 मिनट का है और इसके अंदर भी कितने का है बेटा, 2 मिनट का, और टोटल दोनों में कितने का हो गया, 2 + 2 4 मिनट। तो 4 मिनट डिले, जो 4 टाइम है वो कितना डिले हो जाता है, 4 मिनट बढ़ जाता है टाइम, 4 मिनट टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग कलर्ड लाइट हैज द लीस्ट स्पीड इन ग्लास प्रिज्म। तो बेटा ग्लास प्रिज्म में इनमें से किसकी सबसे कम स्पीड होगी, क्योंकि ग्लास प्रिज्म का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग कलर्ड लाइट के लिए अलग अलग होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे, तो स्पीड भी अलग अलग कलर्ड लाइट के लिए अलग अलग होगी। तो इसमें से किसकी स्पीड सबसे कम होगी ग्लास प्रिज्म के अंदर, तो इसके लिए मैंने बताया था जब लाइट का डिस्पर्जन होता है, ठीक है ना, उसके लिए मैं बताया था विबक्योर, ये वर्ड बताया था विबक्योर। इसके अंदर इस डायरेक्शन में जाएं अपन तो वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ मतलब लेमडा, वेवलेंथ लेमडा क्या होती है, बढ़ती है। मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड लाइट की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, वॉयलेट की। और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्पीड भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, रेड लाइट की, और सबसे कम स्पीड किसकी होगी, वॉयलेट लाइट की। तो सबसे कम स्पीड किसकी होगी, वॉयलेट की। ठीक है, क्योंकि स्पीड कम है तभी तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा हुआ है। अगर स्पीड ज्यादा होती तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होता, कम मुड़ती। ठीक है ना, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो कम मुड़ती है, मतलब रेड लाइट का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कम है। ठीक है, और वॉयलेट लाइट का एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है। ठीक है, वेवलेंथ किसकी कम है, वॉयलेट की, स्पीड किसकी कम है, वॉयलेट की, एंगल ऑफ डेविएशन किसका ज्यादा है, वॉयलेट का। रेड लाइट की वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, स्पीड भी ज्यादा है, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, कम है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे।